के शरीक होने का आप लोगों ने सौभाग्य दिया है। हमारे यहां शब्द को ब्रह्म माना गया है, शब्द के सामर्थ्य को ईश्वर की बराबरी के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी रचना के 50 वर्ष मनाना वो इसलिए नहीं मनाए जाते कि रचना को 50 साल किए हैं, लेकिन 50 साल के बाद भी उस रचना ने हमें जिंदा रखा है। पचास साल के बाद उस रचना ने हमें प्रेरणा दी है और 50 साल के बाद भी हम आने वाले युग को उसी नजरिए से देखने के लिए मजबूर होते हैं, तब जाकर के उसका सम्मान होता है। जिनको आज के युग में हम साहित्यकार कहते हैं, क्योंकि वो साहित्य की रचना करते हैं, लेकिन दरअसल वे एक ऋषि तुल्य जीवन होते हैं। जो हम वेद और उपनिषद में ऋषियों के विषय में पढ़ते हैं, वे युग के ऋषि होते हैं और ऋषि के नाते वे दृष्टा होते हैं। वो समाज को भली भांति देखते भी हैं, तोलते भी हैं, तराशते भी हैं और हमें उसी में से रास्ता खोज करके भी देते हैं। दिनकर जी का पूरा साहित्य खेत और खलिहान से निकला है, गांव और गरीब से निकला है और बहुत से साहित्यिक रचनाएं ऐसी होती हैं जो किसी को न किसी को तो स्पर्श करती है। कभी को युवा को स्पर्श करे, कभी बड़ों को स्पर्श करे, कभी पुरुष को स्पर्श करे, कभी नारी को स्पर्श करे, कभी किसी भूभाग को, किसी घटना को स्पर्श करे। लेकिन बहुत कम ऐसी रचनाएं होती हैं जो अबाल वृद्ध सबको स्पर्श करती हो, जो कल, आज और आने वाली कल को भी स्पर्श करती है। वो न सिर्फ उसको पढ़ने वालों को स्पर्श करती हैं, लेकिन उसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्पर्श करने का सामर्थ्य रखती है। दिनकर जी की ये सौगात हमें वो ताकत देती है। जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इस देश को आंदोलित किया। तो राष्ट्रकवि दिनकर की किताब के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है और उसी समारोह में इस वक्त आप पीएम को सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दिनकर जी की सोच कितनी सटीक थी, वरना उस माहौल में कोई भी फिसल सकता है। और वे तो स्वयं राज्यसभा में थे, राजनीति को पूरी तरह निकटता से देखते थे, अनुभव करते थे, लेकिन उस माहौल से अपने आप को परे रखते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने मार्च 1961 को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों।
याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता। तब से कुछ ही पलों पहले आप पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर की रचना के 50 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है। स्वर्ण जयंती समारोह इसका नाम दिया गया है और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी दिनकर के बारे में बोल रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर की रचना के 50 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर यह खास कार्यक्रम रखा गया था। स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम ने कहा कि शब्द कैसे किसी के जीवन को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।